हेलो दोस्तों, स्वागत है गुरु एकेडमी चैनल में। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये आते रहता है। एक प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, उसके बाद होता है एक प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। ठीक, तो देखिए पहले इसका जैसे फिगर देखेंगे, ये फिगर से ही समझ में आ जाएगी। इतना जो लिखे हैं तो इसको रटने का ज़रूरत नहीं है। अगर फिगर समझ जाएंगे तो ये खुद भी मतलब कि लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, फिगर पहले समझते हैं। तो देखिए प्रतिरोध का यहाँ लिखिए प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन में पहला प्रतिरोध जैसे ये पहला प्रतिरोध हो गया, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया। पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा और ये दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा। देखिए पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा हो गया और ये दूसरा प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया। पहला का दूसरा सिरा और दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो यही चीज़ इसमें लिखे हैं। तो बहुत सिंपल तरीक़ा से लिखे हैं, एक दो बार अगर इसको देखिएगा तो आ जाएगा समझ में। तो पहले फिगर को ही समझना है, फिगर समझ जाने के बाद जैसे इसको रटने का याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो हम बोले वही सेम इसमें लिखे हैं। देखिए प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बस यही है जो इसमें अभी जो बताएं से। ये तीन प्रतिरोध है, इसी का जैसे पहला प्रतिरोध का ये हो गया दूसरा सिरा और ये दूसरा प्रतिरोध का हो गया ये पहला सिरा और फिर दूसरा प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा और तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा से जोड़ दिया जाता है। बस यही हो गया क्या, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये तो इसका परिभाषा हो गया। अब जो ऐसे हमको इसका देखिए इसका फार्मूला जो निकालना है प्रतिरोध के श्रेणी क्रम का। तो देखिए इसके लिए जैसे हम तीन प्रतिरोध लिए हैं R1 R2 R3। ठीक, तो वही चीज़ मान लिए हैं, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, जिसके सिरों के बीच विभवांतर। देखिए ये सिरा के बीच R1 सिरा के बीच कितना विभवांतर है, V1 है। R2 प्रतिरोध का कितना है विभवांतर, V2 है। और R3 प्रतिरोध के लिए कितना है, V3 है। और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, I है। ठीक, तो यही इसमें मान लिए हैं। R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, जिसके सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 तथा V3 है और इसमें प्रवाहित धारा I है। तो ये हम मान लिए इसमें। अब देखिएगा ओम के नियम के अनुसार, तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाता है, V बराबर I इंटू R। V विभवांतर हो गया, I विद्युत धारा हो गया और R प्रतिरोध हो गया। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मान लिए, तो इसी के अनुसार जो है ऐसे जैसे पहला प्रतिरोध के लिए, तो पहला प्रतिरोध के लिए ये जो पहला प्रतिरोध है इसके लिए क्या है, R1 है और विभवांतर क्या है, V1 है। तो पहला प्रतिरोध के लिए क्या आ जाएगा, विभवांतर V1 और फिर I इंटू R, क्योंकि I सब में तो I समान ही प्रवाहित हो रही है ना, क्योंकि इसमें भी I प्रवाहित हो रही है, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें I समान ही रहेगा तीनों प्रतिरोध के लिए धारा। तो V1 के लिए हो गया इतना। उसके बाद फिर उसके बाद दूसरा प्रतिरोध के लिए क्या है, V2 है। तो V2 है तो प्रतिरोध क्या है, R2। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R2। ये समीकरण कितना, 3 हो गया। फिर उसी प्रकार तीसरा प्रतिरोध के लिए V3 बराबर क्या है, I इंटू R3। तो ये समीकरण कितना हो गया, 1 2 3। ये तीनों समीकरण 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। तीनों को जब जोड़ देंगे तो देखिए V1 जोड़ V2 जोड़ V3, ये तीनों को हम जोड़ देंगे।
ये V1 को V2 V3। तो देखिए जोड़ने के बाद जैसे V1 V2 V3 ये तीनों जैसे V के समान हो जाएगा। अगर ये तीनों को अगर हम जोड़ेंगे V1 V2 V3 तो इसका कुल विभवांतर क्या आ जाएगा, V हो जाएगा। अगर इसको हम फिगर पे भी अगर हम इसको देखेंगे तो ये पूरे विभवांतर हो जाएगा कितना, पूरे विभवांतर V हो जाएगा। तो इसीलिए तीनों के लिए क्या हो जाएगा, V हो गया। उसके बाद फिर जैसे ये I जो है से तीनों पे, तो I को क्या किए हम कॉमन निकाल दिए, I को कॉमन निकाल दिए। तो फिर यहाँ आप देखिए V बराबर समीकरण 1 में क्या है, I इंटू आर है, तो V के जगह पे क्या लिख दिए, I इंटू आर लिख दिए। फिर यह I कट गया तो क्या बचेगा R, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये था प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसको जैसे इसमें रटने का ज़रूरत नहीं है, एक दो बार ऐसे लिखिएगा कॉपी में तो याद हो जाएगा। वीडियो देखिए 2 से 3 बार ऐसे ही याद हो जाएगा। ये बहुत सिंपल तरीक़ा से बताए हैं। चलिए वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिर मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा तो आप तक बहुत पहले ही पहुँच जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आया?